Hello everyone, welcome to the video lecture of BCom Part 1, subject Principle of Business Organization. If you remember, in the previous lecture, we have seen the content of syllabus, different units, there are 5 units, and all the units contained which are involved in that particular unit, we have discussed about the same. And we are also seeing the paper pattern. Today, we will start with the content of the first unit, that is commerce and industry. So basically, what is commerce and what is industry? Okay. So on the primary basis, we have to understand the basic concept. Like the commerce and industry are both are called as a scope of a business. मतलब कॉमर्स और इंडस्ट्री ये दोनों क्या है, बिजनेस के स्कोप है. तो इसके लिए भी पहले क्या समझना पड़ेगा, बिजनेस क्या है, क्योंकि दोनों भी चीजें इन्वॉल्व रहेगी. So on that basis, we have to first understand the basic concept of the business. So let's see what is business and what is its meaning. See, human beings are continuously engaged in some activity or other in order to satisfy their unlimited wants. अगर आपको इकोनॉमिक्स में रॉबिन्स की डेफिनेशन अगर याद होगी तो आपको पता होगा कि रॉबिन्स द डेफिनेशन विच ही हैव मेड दैट इज स्कैरसिटी ओरिएंटेड. सो टॉकिंग अबाउट इट, every human being is continuously engaged in some activity or other in order to satisfy their unlimited wants. हमें पता है कि हमारी wants unlimited है और unlimited wants को satisfy करने के लिए हम क्या है, engage रहते हैं या busy रहते हैं. Every day we came across the word business और businessman, और ये शब्द हम रोज सुनते हैं, business हो गया या businessman हो गया, directly or indirectly. Business has become essential part of the modern world. और आज के जमाने में अगर आप देखेंगे तो business क्या है, सबसे important part. अब कुछ और चीजें थोड़ी बिजनेस के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द बिजनेस, और आगे इसके डेफिनेशंस भी देखेंगे. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विथ कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स. जैसे मैंने बताया था कि बिजनेस के स्कोप है कॉमर्स और इंडस्ट्री, और कॉमर्स का जो काम है और इंडस्ट्री का जो काम है वही स्टडी एस्पेक्ट है बिजनेस का. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें पैसों का आदान प्रदान या मतलब पैसे की लेन देन होती है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. और एक्टिविटी विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच इज रिलेटेड विथ कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्शन, जिसमें हम कंटिन्यूअस और रेगुलर जो है प्रोडक्शन क्या है हम कर सकते हैं, ओके, या किया जाता है. So basically talking about the term business, it is a regular activity in which the production and distribution of the goods and services are made for satisfying human wants. अब जो चीजों को बनाया जा रहा है किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि ह्यूमन वांट्स को हम क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके. ऑल ऑफ अस नीड फूड. हम सब की जरूरतें हैं, हमें खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए. We also have many other household requirements. हमारी घर की बाकी की भी बहुत सारी जरूरतें क्या है, होती हैं. To be satisfied in our daily lives, we met these requirements from shopkeeper. और इन चीजों को या इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं. The shopkeeper gets from the wholesaler gets from the manufacturer. See, these all are the part of the distribution channel. जैसे हमें अगर रिक्वायरमेंट है तो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, शॉपकीपर जो होता है वो होलसेलर के पास में जाता है, होलसेलर रिटेलर के पास में जाता है. सो द होलसेलर गेट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, द शॉपकीपर, द होलसेलर, द मैन्युफैक्चरर आर डूइंग बिजनेस. ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ बिजनेसमैन. सो एक बेसिक आइडिया हमारा क्लियर हो गया है कि बिजनेस क्या होता है. ओके, so business is nothing but so now let's see some definitions of the business. Okay, see, in the words of Stephens, see how he defines the term business: the regular production or purchase and sale of goods undertaken with an objective of earning profit. क्या बोला गया है कि द रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज, जिसमें एक्टिविटी क्या हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है. सो रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जिसमें चीजों को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, बट रेगुलर,
अंडरटेकन विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट जो चीजों को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, ये इंटेंशन क्या है, ताकि प्रॉफिट मतलब नफा कमाया जा सके। एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, और जिसमें वेल्थ को एक्वायर किया जा सके, और किस तरीके से, लोगों की जरूरतों को, या लोगों की जो जरूरतें उनको पूरा करके, या लोगों की जो जरूरतें है, वांट्स है, उनको सेटिस्फाइड करके, संतुष्ट करके। देन अकॉर्डिंग टू डिक्सी, बिजनेस रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, एक फॉर्म, एक प्रकार है कुछ एक्टिविटीज का, जिसके अंदर कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, तो अलग अलग एक्टिविटीज क्या है, परफॉर्म की जाती है। कंडक्टेड विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मतलब बिजनेस में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट को कमाया जा सके, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज ऑन हुज बिहाफ द एक्टिविटी इज कंडक्टेड। और जो प्रॉफिट है कैसे कमाया जा रहा है, तो लोगों को चीजें देखिए, मतलब ये एक्टिविटी किसके लिए परफॉर्म की जा रही है, प्रॉफिट कमाने के लिए तो किया ही जा रहा है, बट साथ ही साथ लोगों के लिए किया जा रहा है, ताकि लोगों का बेनिफिट होने के बाद में लोग फिर से प्रोडक्ट परचेस करेंगे, और जो बिजनेस है इनका प्रॉफिट क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। द लास्ट डेफिनेशन इज लेविस हेनरी। ओके, देखिए उन्होंने क्या बोला है बिजनेस के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ये ह्यूमन एक्टिविटी है, ओके, जो डायरेक्टेड मतलब एक ही तरीके से परफॉर्म की जाती है, फॉर प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है या एक्वायर मतलब खरीदा जाता है, वेल्थ संपत्ति, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब वेल्थ कब क्रिएट होंगी, जब जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है उससे ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा, मतलब मैंने 100 रुपये लगाया है और 90 रुपये में कमा रहा हूँ, तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। सो वेल्थ कब क्रिएट होगी, जब 100 रुपये लगाया है और 150 रुपीज कमाया है, सो 50 रुपीज कैन बी कॉल्ड एज अ वेल्थ। सो 3 अलग अलग डेफिनेशंस है, बट सारे डेफिनेशंस का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म with an intention to earn profit by selling of goods and services and satisfying human wants. Okay. Now there are some characteristics or importance of the business. Okay, ये बेसिक है, तो इसके आगे हम कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट नाउ लेट्स सी द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिजनेस और इसके एडवांटेज देखते हैं। एक है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली बिजनेस में, बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे चीजों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड और इनडायरेक्टली कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द मनी और मनीज वर्थ, मतलब पैसों के लिए या पैसों की वैल्यू वाली चीजों के एक्सचेंज के लिए क्या है, यहाँ पे ट्रेड कंप्लीट किया जाता है। देन नेक्स्ट है डील्स इन न्यूमरस ट्रांजेक्शंस, अलग अलग ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए भी क्या है, मतलब बिजनेस की हेल्प ली जाती है, ये बिजनेस जो है वो मदद करता है, ये बिजनेस का ही एडवांटेज है। इन बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ रेगुलर फीचर, बिजनेस में चीजों का आदान प्रदान ये क्या है, रेगुलर फीचर है। अ बिजनेसमैन रेगुलरली डील्स इन अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नॉट जस्ट 1 or 2 ट्रांजेक्शन, बिजनेस में कोई एक ही ट्रांजेक्शन नहीं होता है, रोज अलग अलग बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के लिए बिजनेस क्या है, मदद करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द इंपॉर्टेंस और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली नो वन इज हियर फॉर द सोशल कॉज, बिजनेस जो भी किया जाता है ये प्रॉफिट को ध्यान में रख के प्रॉफिट सेंट्रिक एक्टिविटीज ही क्या है, परफॉर्म की जाती है। द बिजनेस इज कैरिड ऑन विथ एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, द प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ अ बिजनेसमैन। प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड मतलब एक तरीके का मुबदला दिया गया है बिजनेसमैन को, जो सर्विसेज वो क्या है अपने कस्टमर्स को देता है। नेक्स्ट है बिजनेस स्किल फॉर इकोनॉमिक सक्सेस, बिजनेस में जो है अलग अलग स्किल्स यूज की जाती है ताकि इकोनॉमिक सक्सेस मतलब इकोनॉमिक या एक अच्छी बिजनेस की कंडीशन को अचीव किया जा सके। एनीवन कैन नॉट रन अ बिजनेस, बिजनेस कोई भी चला नहीं सकता है, कोई भी शुरू नहीं कर सकता है। टू बी अ गुड बिजनेसमैन वन नीड्स टू हैव अ गुड बिजनेस क्वालिटीज एंड स्किल, बिजनेस चलाने के लिए कुछ क्वालिटीज का, कुछ क्वालिफिकेशन का और कुछ स्किल्स का भी होना क्या है, जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए, पर तीनों में से कोई भी एक अगर रही तो भी आप बिजनेस को क्या है, रन कर सकते हो। अब बिजनेसमैन नीड्स एक्सपीरियंस एंड स्किल टू रन अ बिजनेस, बिजनेस को अगर रन करना है तो आपको कोई पर्टिकुलर स्किल या वो बिजनेस का अनुभव होना क्या है, जरूरी।
रिस्क एंड अनसर्टनटीज, ऑब्वियसली हर बिजनेस में रिस्क होते हैं और अनसर्टनटीज भी होती है। ये दोनों अगर वर्ड्स आप लिखोगे तो आपको समानार्थी लगेंगे, मतलब सिनोनिम्स लगेंगे, बट बोथ आर नॉट सिमिलर। हर एक का कंसेप्ट अलग है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इसके मायने भी अलग रखते हैं। बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड अनसर्टनटीज। सम रिस्क सच एज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर एंड थेफ्ट कैन बी इंश्योर्ड। देखिए रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर्ड कर सकते हैं, मतलब कोई रिस्क हमें लेना है, उसका इंश्योरेंस बनाते हैं और अगर लॉस होता है तो हमें पैसा वापस मिल सकता है क्लेम करके। देयर आर ऑल्सो अनसर्टनटीज, अभी कुछ अनिश्चितताएं भी होती है, such as loss due to change in demand or fall in prices cannot be insured and must be borne by the businessman। जैसे रिसेंटली ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक बहुत सारे बिजनेसेस को क्या है, लॉसेस फेस करने पड़े। सो ये कोई प्लान नहीं था, ओके। सो इट वाज एन अनसर्टेनिटी, ये क्या थी, अनसर्टेनिटी थी। तो इसमें जितने भी लोगों के लॉस हुए हैं उसको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या है, क्लेम नहीं दिया है। Then buyer and seller, in every business activity there are two people, okay. Every business transaction has minimum two parties, that is the buyer and seller. Business is nothing but a contract. Business क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है और an agreement between buyer and seller. Then connected with production, obviously business जो है ये प्रोडक्शन से कनेक्टेड होता है, क्योंकि कोई चीज का अगर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हुआ तो आप बेचोगे क्या। So business is an activity may be connected with the production of goods or services. In this case, it is called as industrial activity. इसलिए इसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बोला गया है। तो जैसे मैंने बताया था कि बिजनेस के अंदर कॉमर्स और इंडस्ट्री दोनों इन्वॉल्व होते हैं। द इंडस्ट्री में भी प्राइमरी और सेकेंडरी, ओके। ये क्या होता है आगे के चैप्टर, ये कमिंग चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, बिजनेस एक्टिविटी मे बी concerned with marketing or distribution of goods, in which case it is called as a commercial activity. मार्केटिंग से क्या होता है, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, फिर लोग डिमांड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन से वो चीजें लोगों तक पहुंचाई जाती है। दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ द बिजनेस। देन डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है अनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब दृश्य, जैसे मोबाइल फोन, पेन, ओके, ये सारे क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं। नाउ इट कम्स टू इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होती है, तो सर्विसेज। तो बिजनेस टेंजिबल प्रोडक्ट्स मतलब गुड्स में भी डील करता है और इंटेंजिबल प्रोडक्ट दैट इज सर्विसेज में भी डील करता है। देन नेक्स्ट वन इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी क्या है, बिजनेस मदद करता है, बिजनेस का एक एडवांटेज है, क्योंकि हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा, द बिजनेस में ऑल्सो डिजायर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स थ्रू कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करके ये लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। By producing and supplying various commodities, businessmen try to promote consumer satisfaction. और अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन करके, ओके, बिजनेसमैन क्या करता है, प्रमोट करता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देन नेक्स्ट है सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है सामाजिक दायित्व। मॉडर्न बिजनेस इज सर्विस ओरिएंटेड। आज का बिजनेस कैसा है, सर्विस ओरिएंटेड। मतलब आप अगर कस्टमर्स को सर्विस नहीं दोगे तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को परचेज मतलब रीपरचेज नहीं करेंगे। मॉडर्न बिजनेसमैन आर कॉन्शियस ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेसमैन को ओके अपने सामाजिक दायित्व के बारे में क्या है, कॉन्शियस है या उसको अवेयरनेस है। टुडेज बिजनेस इज सर्विस ओरिएंटेड रादर देन प्रॉफिट ओरिएंटेड। आजकल बिजनेस कैसे होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड है, ओके। जैसे एक जमाना था हम होटल में जाके खाना खाते थे, आज फोन करके होटल का खाना घर पे आ रहा है, स्विगी, जोमेटो। सो सर्विस ओरिएंटेड। आप जितना ज्यादा सर्विस देंगे लोगों को उतना ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट्स को प्रीफर करेंगे। So what is commerce we will see in the next lecture, ठीक है।